48 घंटे के बाद भी ये वीडियोस दुनिया को हैरान कर रहे हैं। आखिर कैसे अमेरिका इजराइल की एजेंसियों ने ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनी की सटीक लोकेशन पता लगा ली? इतना सटीक सर्जिकल स्ट्राइक आखिर कैसे मुमकिन हुआ? 60 सेकंड के भीतर कैसे पूरी बिल्डिंग को बंकर समेत उड़ा दिया गया? इसके पीछे की कहानी जानकर आप और हैरान हो जाएंगे। सुबह 6 बजे इजराइल के एयरबेस से टेक ऑफ के लिए रेडी फाइटर जेट्स। सुबह 7:45 पर भरी उड़ान और 2 घंटे 5 मिनट के बाद 9:40 पर हुआ अटैक। ये तो हुई टाइमिंग और खामेनी की हत्या के प्लान का एग्जीक्यूशन पार्ट, लेकिन इसका ऑपरेशनल पार्ट कई महीनों से चल रहा था। इसमें भी आखिरी के 28 दिन यानी पूरी फरवरी में खामेनी की मूवमेंट पर फाइनल रिपोर्ट तैयार हो गई, जिसे नाम दिया गया ऑपरेशन एटीएस। ऑपरेशन एटीएस, एडवांस ट्रैकिंग सिस्टम। ये ऑपरेशन नहीं, खामेनी का फाइनल डेथ कोड था, जो अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA और इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद की कंबाइंड रिपोर्ट पर तैयार किया गया। इसे लेकर 2 थ्योरीज वर्ल्ड मीडिया में हैं। पहली थ्योरी के मुताबिक अमेरिकी और इजरायली अधिकारियों ने खामेनी की रोजमर्रा की गतिविधियों का गहराई से अध्ययन किया था। वो ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि खामेनी कहाँ रहते हैं, किन लोगों से मिलते हैं, कैसे बातचीत करते हैं और खतरे की स्थिति में कहाँ छिप सकते हैं। शनिवार को होने वाली मीटिंग की पक्की सूचना CIA मोसाद को मिल गई, जिसमें खामेनी अपने सेफ कैंपस में राष्ट्रीय सुरक्षा की कोर टीम और टॉप कमांडर्स से मिलने वाले थे। मीटिंग दिन में इसीलिए रखी गई थी क्योंकि खामेनी दिन के समय खुद को ज्यादा सुरक्षित महसूस करते थे। खामेनी का ये सेफ कैंपस तेहरान के लाविजान इलाके में था। इस कैंपस में सुरंगों से जुड़े हुए बंकर थे, जो कि पहाड़ काटकर भीतर बनाए गए थे। आपात स्थिति में खामेनी इन्हीं बंकर में छिप सकते थे, लेकिन मीटिंग रूम से बंकर में जाने में कम से कम 5 मिनट का समय लगता है। अमेरिकी एजेंसियों ने यह भी पता लगा लिया था, लिहाजा पूरा ऑपरेशन 60 सेकंड के भीतर पूरा कर लिया गया। इजरायली और अमेरिकी विमानों ने खामेनी के अति सुरक्षित परिसर पर 1-2 नहीं बल्कि 30 बम गिराए थे। इसमें GBU-28 लेजर गाइडेड पेनिट्रेटर जैसे बम भी शामिल थे। ये बंकर बस्टर बम जमीन के अंदर गहराई तक घुसकर फट जाते हैं। इसकी वजह से कंक्रीट और स्टील की मोटी परतें भी सुरक्षित नहीं रह पाती। इस भारी बमबारी में पूरा का पूरा कंपाउंड जमींदोज हो गया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने जून 2025 में भी कहा था, मुझे पता है खामेनी कहाँ छिपा है, लेकिन हम अभी मारेंगे नहीं। तब खामेनी ने भी इसी भाषा में ट्रंप को जवाब दिया था। इसी के बाद खामेनी ने ईरान में जासूसों का एक खास नेटवर्क तैयार किया था, जो कि इजराइल के एजेंट्स का खात्मा कर सके। इस बात का खुलासा ईरान के पूर्व राष्ट्रपति अहमदीनेजाद ने किया था। जून 2025 के हमले के बाद खामेनी को डर था कि मोसाद के एजेंट्स ईरान में फैले हुए हैं। अब इसीलिए मोसाद एजेंट्स का सफाया करने के लिए एक सीक्रेट टीम बनाई गई। जिस ईरानी एजेंट को खामेनी की सीक्रेट टीम का चीफ बनाया गया, वो डबल एजेंट निकला। अब इसी एजेंट ने खामेनी की लोकेशन, उनकी मूवमेंट की सटीक जानकारी को लीक कर दिया। इन 2 थ्योरीज में से कौन सी सच है, इस पर सिर्फ 2 दावे हैं। ईरान सरकार ने अभी इस पर कोई टिप्पणी नहीं की है, क्योंकि सच ये है कि खामेनी अब इस दुनिया में नहीं है और आगे लंबी जंग की तैयारी है।